एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो बीपीएससी पीजीटी जो आपका टीआरई है 10+2 का उसके रिजल्ट के बारे में, जो कि ऑलरेडी प्रकाशित किया जा चुका है। और जैसा कि हमने उस पीडीएफ के अंतर्गत देखा था कि इसमें से 99 बच्चों का जो है यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। वैसे देखिए इस प्रकार की वीडियो बनाते नहीं है, बट चूंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो आगामी समय में आने वाली है, क्या वो है, आने वाली है आपकी टीआरई 2.0। तो उसके लिए इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीआरई 2.0 के लिए, है ना, उनको थोड़ा सा आइडिया हो, थोड़ा सी क्लैरिटी हो उनके साथ, उनके जीवन में कि उनके साथ क्या होने वाला है और भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि देखा गया था कि 156 या 160 लोग मान के चलते हैं जितनों ने भी ये परीक्षा दी थी। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं, मतलब इन्होंने जो दिया था टीआरई 1.0 जो आपका 26 अगस्त को हुआ था, इतने बच्चों ने ये एग्जामिनेशन दिया था। उसमें से आपकी जो देखते हैं, बोला जाता है कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 40% लाना होते हैं मार्क्स मिनिमम। ठीक है, आपका जो मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आपको 40% लाना होते हैं। तो उसमें से देखिए यहाँ पर जो अभी आपके सामने स्थिति है वो क्या है, वो ये है कि इन्होंने दिया है रिजल्ट कितने लोगों का, 99 लोगों का यहाँ पर रिजल्ट दिया है, यहाँ पे प्रकाशित किया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज अलोकेशन भी हो चुका है। ठीक है, एंड अभी तक देखिए प्रत्येक परीक्षा के बाद क्या होता है, हर परीक्षा में क्या होता है, एक आपका होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, क्या होते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कि आपको इतना तो मिनिमम, आपको जो है न्यूनतम आपको यहाँ पर रखना है अपनी अर्हता की, इतने तो आपको मिनिमम लाना ही है। ठीक है, जैसे किसी एग्जाम्स की बात करें, जैसे आपका होता था 100 में से आपको कितने नंबर लाना है, 33 नंबर आपको लाना है, तो ये आप यहाँ पर क्या होंगे, आप इस 11th या 12th की जो भी क्लास है उसमें वहां पर आप पास होंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना रखा गया था, यहाँ पे रखा गया था आपका 40%। एंड अपना अपनी कैटेगरी वाइज उसको आप और आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो 40% रखा गया था, मतलब आप जब निकालेंगे 120 का 40%, तो यहाँ पर जो मार्क्स आएंगे उतने आपको जो है मिनिमम आपको यहाँ पर लाना थे। किसके लिए, ताकि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा एक्स, उसको आप क्वालिफाई करेंगे, है ना, उसके नंबर के ऊपर आएगा, इसका मतलब क्या समझा जाएगा, आपको इस क्वालिफिकेशन के लिए, इस पीजीटी के लिए आपको जो है वहां पर पात्र समझा जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखिए 156 लोग ही थे परीक्षा देने वाले, उसमें से सिलेक्शन कितना हुआ, 99 का हुआ। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि मे बी अभी देखिए हाल फिलहाल देखिए सारे रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन कट ऑफ की अभी तक कोई भी बात नहीं की गई है कि आपका जो है कट ऑफ कब आएगा या कब आने वाला है। ठीक है, या फिर कट ऑफ कितना गया था। एंड जैसा कि देखा गया कि हमारे द्वारा नीचे कमेंट्स में भी किसी बच्चे ने आके ऐसा कहा नहीं है कि जो पता नहीं 99 बच्चे कहाँ पे हैं। ठीक है, जिन्होंने कहा नहीं है कि उनका कितने नंबर पे आया, कितने नंबर पे उन्होंने स्कोर किया। ठीक है, तो अपने आप में ये जो है विचारणीय बात है, सोचने वाली बात है कि क्या पता नहीं वो क्या साइकोलॉजी के वीडियोस देखते नहीं है, पता नहीं है 99 लोग कौन से ऐसे जादूगर है। ठीक है, जो यहाँ पर कमेंट करने से भी कतरा रहे हैं, ताकि अगर वो कमेंट करते हैं तो क्या होगा, दूसरे लोग जो आगे टीआरई 2.0 में परीक्षा देने वाले हैं उनको एक प्रकार से यहाँ पर आइडिया लगेगा। ठीक है, तो अभी देखिए साइकोलॉजी की हम मेन तौर पे बात करें, आपको देखिए पीआरटी और जो है दूसरा 6वीं से 8वीं और 5वीं से पहली, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपने विषय के ऊपर, जो कि क्या है, जो कि है आपका मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान के विषय में ऐसे 99 लोग जो इस परीक्षा को पास कर लिए हैं, उनमें से एक का कमेंट भी नहीं आया कि सर हमने पास किया है या हमने हमारा नहीं हुआ। तो अपने आप में ये विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और उसी के साथ साथ आगे तो नहीं होगा। अभी देखिए अभी जो सेना है हमारे पास वो कितनी है, वो लगभग 2400 लोगों की सेना है। ठीक है, और इस 2400 में से 10-15 तो हमसे जुड़े ही हुए हैं। ठीक है, तो सेना और मजबूत हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो इस बार तो देखिए यहाँ पर पीजीटी में आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि आपको देखिए 99 लोग जो यहाँ पर हुए हैं, मतलब इनमें कि जो आपका मिनिमम क्राइटेरिया जो भी रहा होगा, कम से कम उन्होंने उसको तो क्वालिफाई किया है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो था आपका, इन्होंने उसको क्वालिफाई किया है। मतलब अगर अनरिजर्व का कोई बच्चा है तो उसने 40% मार्क्स लाए होंगे 120 के। ठीक है, 40% मार्क्स लाए होंगे, तब उसका जो है उन 99 की लिस्ट में नाम आ गया, ऐसा अभी प्रतीत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ नहीं है। अगर मान लीजिए कट ऑफ दे देते हैं, वो कट ऑफ कितना है, कट ऑफ मान लीजिए जनरल का दे देते हैं वो कि 60 है या 65 है, तो क्या समझा जाएगा कि 60 के ऊपर इन लोग ने नंबर लाए हैं, तब इनका जो है अनरिजर्व कैटेगरी से यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। अगर इस प्रकार से कोई भी कट ऑफ नहीं आता तो मतलब क्या है कि जस्ट इन्होंने जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसको यहाँ पे फुलफिल किया है, 40% लेके आ गए हैं, उन्होंने अपनी सीट यहाँ पे पीजीटी के अंदर पक्की कर ली है ना। क्योंकि देखिए सीट भी काफी ज्यादा थी, यहाँ पे 1000-1500 कुछ बता रहे थे, कितनी भी सीट थी, या 2000 पता नहीं उसका, है ना, जितनी भी सीट थी उनमें से अगर मान के चलते हैं 2000 सीट थी, 2000 में से बच्चों ने कितना एग्जाम दिया, 156। वैसे तो सबका हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, है ना, आप एक शिक्षक बनेंगे तो आपको कम से कम उतने मार्क्स तो लाने होंगे आपको यहाँ पर इस परीक्षा के अंदर, कि आप जो है आगे जाके भविष्य में बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, टीआरई 2 वाले तो अच्छा करेंगे, इसमें नो डाउट, है ना, अभी के बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, इसको अच्छा करेंगे, पहले का पता नहीं। अब यहाँ पर देखिए 200 में से 156 ने दिया, उसमें से 99 ने क्या किया, केवल इसको क्वालिफाई किया।
ठीक है, 99 लोगों ने क्वालिफाई किया। इसका मतलब केवल जो न्यूनतम अर्हता थी आपकी, मिनिमम क्राइटेरिया जो था वहां पे कितने लोगों ने फुलफिल किया, 150 में से आपके 156 में से केवल 100 लोगों ने लगभग ऑन एन एवरेज इसको जो है यहाँ पर क्वालिफाई किया। ठीक है, तो अगर इस अंदाजे से चलें कि अभी देखिए आपकी लगभग 1100-1500 जो भी सीटें खाली है, ठीक है, और टीआरई 2.0 में जैसा बोल रहे हैं कि आपकी 1100 या 1500 जो भी सीट खाली है, ठीक है, जो भी आपके आंकड़े हैं आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है करना चाहिए तो। वैसे कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी एक सीट से मतलब है। वैसे ही 2400 लोग हैं, 2400 में से देखिए जैसे कि देखा था 24 हर सीट पे 2 लोग हैं, मतलब 1200 के लगभग ऑन एन एवरेज कुछ सीट है आपके पास। आपको अपने एक सीट से मतलब होना चाहिए, ठीक है, कि आप उसको कैसे कैसे करके प्राप्त करें। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखिए अगर मान के चलिए कट ऑफ नहीं आता है तो, ठीक है, कट ऑफ अगर आपको यहाँ पर पीजीटी साइकोलॉजी का नहीं मिलता है, या अगर आपको मालूम पड़ गया है क्या कट ऑफ गया है, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए पीजीटी साइकोलॉजी कट ऑफ नहीं मिलता है आपको, तो आपने क्या करना है, आप हैं टीआरई, आपने स्टेट क्वालिफाई किया, आप हैं टीआरई 2.0 के विद्यार्थी, तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा न्यूनतम परसेंट कितना है, क्योंकि देखिए बोल रहे थे कितना भरना है इन्होंने, 75% को भरना है, एंड बाकी 25% खाली रखेंगे। लेकिन 75 लग रहा है इन्होंने उल्टा कर दिया है, 75 को भरा ही नहीं है, ऐसी कुछ बातें हैं। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान देना है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो वहां पर आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है, मतलब अगर आप केवल सोचे कि आपको सीट ऐसे ही मिल जाए, है ना, मतलब सीटें खाली है तो हमको मिल जाए, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको एटलीस्ट क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। अगर आप 100 में से 40 या मतलब 120 में से आप 40% भी नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ और क्या कर रहे हैं आप मनोविज्ञान के साथ। ठीक है, लेकिन अब जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें यहाँ पर कि आपको अगर ट्राई करना है क्या, कि आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व है, ओबीसी है, बीसी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना बोला गया है उसको देखेंगे। एंड आपका टारगेट क्या होगा, कि आपका टारगेट ये होगा कि आपको इसको अचीव करना है। ठीक है, टारगेट क्या होना चाहिए आपका, इसके आप पार पा जाएंगे तो आपकी जो है सीट यहाँ पर पक्की हो सकती है। इसका आप ध्यान रखें, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको मिनिमम पहला टारगेट क्या होना चाहिए, कि हम जो न्यूनतम अर्हता हमारी है कि एटलीस्ट हम इतने नंबर तो यहाँ पर लेके आ जाएं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। न्यूनतम तो यहाँ पे आपको देखिए इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे, क्योंकि देखिए पहले केवल 150 लोग थे। 150 लोग आज की तारीख में कुछ भी ऐसा नहीं है ना, 150 लोग। अभी यहाँ देखिए 150 से बढ़ के कितने हो गए हैं, यहाँ पे पूरी सेना हो चुकी है 2400 लोगों की। ऑन एन एवरेज बता रहे हैं यहाँ पे, औसत तौर पे 2400 लोग जो है यहाँ पर परीक्षा देने बैठने वाले हैं। सीटें आपकी कितनी है यहाँ पर, सीटें आपकी कुछ 1100-1200 जो भी है आपकी, है ना, हर सीट पे 2 बंदा, इतना मान के चलिए आप, है ना, हर सीट पे 2 लोगों की फाइट है, इतना आप ध्यान रखिए। तो देखिए कंपटीशन अभी होगा आगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको देखिए पहले मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या ध्यान रखना है आपको, कि आपको 120 में से डिवाइडेड बाय 40/100, ये क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा आपका 40%। अगर आपको ये निकालते नहीं आ रहा है तो क्या करें आप, जीएस जो है अपनी जनरल स्टडीज, खैर आपको आता ही है, बिहार वाले बेल्ट के हैं आप, ठीक है, आता ही होगा। इसको चलिए फटाफट कर देते हैं। यहाँ पे 12 4 जा कितना होता है, 12 चौको 48, है ना, 48 मार्क्स जो है यहाँ पे आपको किसी भी हाल में आपको ध्यान रखना है, इसको आपको सिक्योर करना है। ठीक है, बाय इफ्स एंड बट्स आप अपना माथा फोड़िए, दूसरे का माथा फोड़िए, किसी और पड़ोसी का माथा फोड़िए। आपको अगर सीट चाहिए तो आपको 48 नंबर मिनिमम आपको यहाँ पर लाने होंगे, अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो। ठीक है, आगे आने वाले टीआरई 2.0 की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम कितने लाना होंगे आपको यहाँ पर, 48 तो कम से कम आपको लाना ही होंगे, कुछ भी करके आपको हर हाल में आपको जो है 48 यहाँ पर नंबर लाना होंगे। मतलब 120 में से कितने नंबर लाने हैं आपको, 48 नंबर लाने हैं। मतलब 48 क्वेश्चंस, 48 सवाल जो है आपके उस दिन वहां पर सही होने चाहिए, कम से कम। ये क्या है, ये आपकी मिनिमम है। मतलब बीपीएससी जो है वो आपसे डिमांड क्या कर रही है, बीपीएससी आपसे जो है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे ये डिमांड कर रही है कि हमारा जो पीजीटी का टीचर हो, है ना, वो 120 में से 48 नंबर लेके आए, जहां से 80 आपके सवाल साइकोलॉजी के रहेंगे, 40 आपके यहाँ पर किसके रहेंगे, आपके जनरल स्टडीज के रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है आपको। चाहे अब आप देखिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो हो सकता है यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी के हो, आप ओबीसी हो, आप बीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है ना, कैटेगरी को रहने दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि आप 48 मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जो था हुआ क्या, उन्होंने मिनिमम 40% पे दे दिया कि इन बच्चों की जो है हम यहाँ पे भर्ती कर देंगे। लेकिन अब क्या होगा, अब बच्चे कितने हो गए हैं, बच्चे अब 2400 हैं, सीट आपकी लगभग 1200 है। अब पुरानी नहीं ऐड होंगी नहीं होंगी वो आपको विषय नहीं है, आपके सामने जो है उसको देखिए। नोटिफिकेशन वगैरह बोलते हैं कि पुरानी ऐड कर दी जाएंगी, देखिए ऐसा नहीं है, वो बाद में भी हो जाता है। लेकिन बाद में क्या नहीं होगा, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा एग्जाम दोबारा देने का। आपको मौका मिला है, आप ये मान के रखिए आपको 48 नंबर, और टू बी ऑन सेफ साइड आपको 50 नंबर तो कम से कम स्कोर करना ही है ना। आज से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, करना है तो, नहीं करना कोई बात नहीं, लेकिन 50 नंबर आप लाने का एम रखिए, है ना, ये आप उद्देश्य रखिए
कि आपको मिनिमम 50 नंबर तो भैया अभी इसको लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, आप हंस के लाएं, रो के लाएं, कैसे भी लाएं, आपको मिनिमम 50 नंबर 48 सेफ होने के लिए, आपको पीजीटी में सीट प्राप्त करने के लिए कम से कम बोल रहे हैं, मिनिमम कहा जा रहा है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, मिनिमम है ये, इसको ध्यान रखें, कम से कम आपको इतना लाना होगा, कम से कम बोल रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम अगर मैं टीआरई में बैठ रही हूँ, टीआरई 2.0 में बैठ रही हूँ, टीआरई 2.0 में पीजीटी में अगर मैं बैठ रही हूँ, तो मेरे कम से कम 50 नंबर आएंगे, तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि मेरा जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी उम्मीद कर सकती हूँ। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, कहीं कहीं 48 होगा, कहीं कहीं 44 होगा, कहीं कहीं 36 होगा, वो सारे डिपेंड करते हैं फैक्टर्स कई सारे। लेकिन आप 50 नंबर लाएंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आपका जो है नंबर अच्छे ही आएंगे, है ना। आपको टारगेट रखना है इतना, तो आप यहाँ कहीं पे गिरेंगे। ठीक है, टारगेट तो खैर आपको 120 का ही रखना है, जैसे पहले बताया था। लेकिन आप ध्यान रखिए, अगर आप 50 नंबर लेके आते हैं, जिस दिन आपने परीक्षा दी है, जिस दिन आपने परीक्षा दी है, आंसर की आपकी आ गई है, उस दिन आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको 50 नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं वीडियो में अभी तक। ठीक है, इस वीडियो में अभी तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं अगर आप 50 नंबर स्कोर कर रहे हैं तो, है ना। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग चीजें हो सकती हैं, कहीं 48, 44, 36, 40 जो भी है परसेंटेज वाइज, वो डिपेंड करता है। लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड 50 स्कोर करिएगा तो आपको यहाँ पर ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर आप केवल इतना रहें कि आप बस इतना जो है कट ऑफ मिनिमम उसको पार कर लें, तो आपके लिए काफी सोचने वाली बात है कि आप जो है टीचर बनने जा रहे हैं, इस मानसिकता के साथ जाएंगे आप कि यहाँ पर हमको केवल क्वालिफाई कर लेना है अपना 38, 44, 46 नंबर जो भी है आपका, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलदायक होगा। ठीक है, क्योंकि लोग बैठे हैं कहाँ लाने के लिए, लोग बैठे हैं 50 लाने के लिए, 60 लाने के लिए, 70 लाने के लिए, 80 लाने के लिए। ठीक है, अब लोग जो है नंबर इस प्रकार से लाएंगे टीआरई 2.0 के अंदर। ठीक है, अब देखिए आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया था 50 नंबर का, वो देखिए कैसे यहाँ पर बदलेगा। पहले आपके पास लोग कितने थे, पहले आपके पास 156 लोग थे, भर्तियां बहुत ज्यादा थी। अभी देखेंगे अगर टीआरई 2.0 की बात करें, टीआरई 2.0 में आपके पास लोग कितने हैं, 2400 लोग हैं, और सीटें कितनी हैं, लगभग 1200। एक सीट पे अगर दो मान के चलते हैं, कम भी हो सकती है इससे, है ना, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो 2400 लोग जो है आप भरे हुए बैठे हैं कि उनको पीजीटी में यहाँ पे सीट हासिल करनी है ना। ये किन प्रकार है, उनको जो है सीट हासिल करनी है। एंड एस्टेट जैसा अभी आप क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पे मुश्किलात है। अगर सीट इतनी ही रहती है तो समझ जाइए पेपर जो है आपका यहाँ पर टफ टफ जाएगा, इन सेंस बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, कट ऑफ वगैरह उनको शायद देना पड़ जाए भविष्य में। ठीक है, अभी तो देखिए बच्चे ही नहीं उतने, मतलब 156 में से 99 ने क्या किया, उतना 99 ने जो है केवल मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई किया होगा। अगर वो कट ऑफ नहीं देते हैं तो, है ना, कट ऑफ दे देते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे कि इतना कट ऑफ था, 99 लोगों ने अपने अपने कट ऑफ की श्रेणी में इस इतने इतने अंकों को हासिल किया है। और अगर नहीं देते हैं तो क्या करना है, हमको यही मान के चलना है कि हमको यहाँ पर जो हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 40% वगैरह, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो अभी देखिए 2400 लोग यहाँ पर हैं, अगर सीट ऐड होती है तो कितनी होगी, और 1000 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है। अब जब देखिए 156 में से उन्होंने कितने को लिया, 156 में से 99 को लिया, मतलब मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे 50 लोग जो है इनको सेलेक्ट नहीं किया गया। आगे भी ऐसा होगा, कुछ बच्चे होंगे जो 40% नहीं भी ला सके, हो सकता है मे बी, है ना, ये भी हो सकता है, या जो कट ऑफ को क्वालिफाई ना कर पाए ऐसे बच्चे भी होंगे। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। आपको जो है अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, टारगेट मिनिमम आप बना के चलिए, 50 नंबर हमको मिनिमम लाने हैं। अब हम साइकोलॉजी और जीएस मिला के आपको 120 में से कितने लाने हैं, कम से कम 50 लाने हैं। कंपटीशन अब जो है तगड़ा होने वाला है। टीआरई 2.0 के बच्चे हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ रहे हैं वो लोग, ठीक है, अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। कंपटीशन जो है यहाँ पर आपका इंक्रीज होगा, एंड मे बी इन फ्यूचर टीआरई 2.0 के अंदर आपको देखिए कट ऑफ वगैरह की लिस्ट वगैरह भी उनको निकालनी पड़ जाए। जस्ट अजम्पशन है, ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। ठीक है, कट ऑफ वगैरह अगर निकलता है तो 60, 70, 80 ऐसा कट ऑफ भी जा सकता है भविष्य के अंदर। इस बात को भी आपको महत्वपूर्णता देनी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो हैं अब वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। पहले देखिए आपका जो जून में नोटिफिकेशन आया और आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे अगस्त में एग्जाम हो गया, जुलाई अगस्त, है ना। अभी आपको बोल रहे हैं दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, नवंबर के एंड में या दिसंबर की शुरुआत में, मिड दिसंबर में। ठीक है, तो लेकिन आपको मालूम कब से है टीआरई 2.0 होने वाला है, आपको सितंबर से मालूम है। बच्चे तब से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन आपको देखिए इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। अब वो बच्चे नहीं है जो 40 नंबर लाएंगे, 50 नंबर लाएंगे। ठीक है, अब इतने में आपको यहाँ पर पीजीटी में सीटें मिल जाएंगी, ऐसा शायद भविष्य में ना हो। क्योंकि अगर हम टीआरई 2.0 की केवल बात करें तो टीआरई 2.0 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2400 बच्चे हैं और सीटें आपकी 1200 हैं, केवल अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, कोई एड फैड की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन होगा, माराकाटी की बात होगी, बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। जीएस में 40 नंबर क्या पढ़ना है हमको बता दिया है, यहाँ पे 80 नंबर क्या पढ़ना है बता दिया है, किस प्रकार से पढ़ना है।
पेपर का स्तर भी हो सकता है थोड़ा सा वो इंक्रीज करें या फिर उसी हिसाब से चलाएं या फिर क्वेश्चंस रिपीट करें, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब भी आपको देखना होगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कम से कम अगर कट ऑफ वगैरह नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है मिनिमम आपको कितने लाना है, 50 नंबर लाना है आपको मिनिमम, आपको सेफ होने के लिए, ठीक है, सेफ होने के लिए मिनिमम लाना है। लेकिन मान लीजिए आप 50 लेके आ रहे हैं, उसी पेपर में कोई बच्चा 60 और 70 ला रहा है तो उसका नहीं होगा क्या, है ना। अब वो देखिए बिहार में क्या होता है उस सब की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एकेडमिक तौर पे बात करें जो लीगली जो सही बात है, अगर कोई बच्चा 60-70 ला रहा है तो इसको वरीयता दी जाएगी एज कम्पेयर टू 50 वाले को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको ध्यान देना है कि आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे आप चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है, कैसे इसको मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं, जैसा कार्ल रॉजर्स ने कहा है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको करनी है एंड आपको जो है कम से कम 50 तो मान के चलिए हंसते खेलते हुए आपको स्कोर करना है, ठीक है। मिनिमम 50 तो आपको स्कोर करना ही है, ठीक है। एंड जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो हम करा के ही रखेंगे, है ना। जो ज्वाइन किए हुए हैं उतना तो वो आराम से कर लेंगे, 50 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार का जो पेपर था उस हिसाब से, ठीक है, थोड़ा विवेकपूर्ण फैसले लेंगे वो तो 50 नंबर तो वो हंसते खेलते हुए ले आएंगे, मिनिमम की बात हो रही है ना। 80 में से 50 तो साइकोलॉजी में ही आ जाएंगे उनके, ठीक है। क्या देखते हैं, लेकिन उनकी मेहनत भी है वहाँ पर, कितना वो उसमें एफर्ट डालते हैं, कितना सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है, वो सब भी बातें हैं यहाँ पर। इस बात को आप ध्यान रखें, कम से कम आपको ध्यान रखना है 50 नंबर मिनिमम आएंगे तो ही आपका TRE 2.0 में कुछ उम्मीद जग सकती है। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड भविष्य में अगर कुछ कट ऑफ वगैरह आता है तो उसमें भी कुछ टीका टिप्पणी करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं देते तो आपको मान के चलना है आपका अपना जो परसेंटेज है उसको आप एटलीस्ट क्वालिफाई कर लें, ठीक है। जो भी आपका परसेंटेज है 40%, 36%, 38%, जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको आप क्वालिफाई करें। लेकिन पेपर मान के चलिए अभी जो है डिफिकल्ट होने वाला है, लोग पढ़ के जाएंगे, सब चीजें उनको आती होंगी, मार्क करेंगे 80-80 नंबर, 70-70 नंबर, है ना। 100 भी ला सकते हैं लोग, भरोसा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इतना भी यहाँ पर स्कोर किया जा सकता है और आगे भविष्य में लोग जो है आप देखिए BPSC वाले जो है मतलब जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चे वो अब जागरूक हो चुके हैं, उनको अच्छी चीजें मिल रही है पढ़ने को, तो उसका फायदा उठाएंगे, अच्छी चीजें यहाँ पर वो स्कोर करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, इसी के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रेटेजी या कट ऑफ एनालिसिस जो भी आप कहें, ठीक है, उस हिसाब से आप मान सकते हैं। बस आइडिया था आपको कि गाइड करना प्रॉपरली कि आपके साथ भविष्य में आपको किस प्रकार से अलर्ट रहना है, किस प्रकार से आपको अटेंशन देना है, सतर्क रहना है आपको यहाँ पर, ठीक है, कि आपको जो है पेपर में किस प्रकार से आपको जो है अपनी परफॉर्मेंस देना है, किस प्रकार से आपको अपना निष्पादन करना होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें एंड आई होप ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ना, जो भी आपके BPSC वाले बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेज मिले, सही नॉलेज मिले। सही नॉलेज का मिलना जरूरी होता है, ठीक है। ज्ञान होना चाहिए लेकिन सही ज्ञान भी होना वो ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो BPSC वाले शेयर करिए इसको एंड अगर आपको कुछ लगता है डाउट वगैरह तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। बचे कमेंट करने से, मतलब कमेंट करिए लेकिन ऐसे सवाल ना करिए जिसका कोई तुक नहीं है, ठीक है। ओके, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ते रहिए एंड अच्छे से पढ़ते रहिए। पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दूसरा पढ़ रहा होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ अलविदा लेते हैं, नमस्ते।